आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सब लेक्चर्स को बड़े एहतियात से सुने। अब हम शिफ्ट थ्योरम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। शिफ्ट थ्योरम के अंदर ई रेज़ टू पावर समथिंग आएगा, ए एक्स लगा लें आपके, ए एक्स, ए इज़ एनी रियल नंबर। यहाँ पे फ़िलहाल ई रेज़ टू पावर -2x है, और इसकी जगह हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास या तो पॉलिनोमियल होगा या कॉज ए एक्स साइन ए एक्स, मैं जनरल नाम दे रहा हूँ ए एक्स, कॉज ए एक्स साइन ए एक्स पॉलिनोमियल, और उसके अलावा साइन हाइपरबॉलिक ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक ए एक्स हमारे पास होगा। उसके बाद यानी एक्सपोनेंशियल के साथ हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ यानी इसके साथ जो है वो हमारे पास लिखा जाएगा कॉज ए एक्स साइन ए एक्स एंड इट्स स्केयर हायर पावर्स, और उसके बाद साइन हाइपरबॉलिक ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक ए एक्स एंड इट्स हायर पावर। यानी क्या मतलब, कॉज हाइपरबॉलिक स्केयर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक क्यूब ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक 4ax हमारे पास होगा। फिलहाल यहाँ पे कॉज ए एक्स है, यानी कि आपके पास एक्सपोनेंशियल के साथ अमूमन कॉज साइन साइन हाइपरबॉलिक कॉज हाइपरबॉलिक और पॉलिनोमियल आते हैं। उसके बाद ही हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये हमारे पास एक सवाल है। तो हमने सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली इसकी। इसके अंदर फिर हमने इस जगह पर ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिख दी, और उसके बाद यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन के फैक्टर बनाए, चाहे वो सिंथेटिक डिवीजन से बना लें, चाहे फैक्टराइजेशन या कोई भी मेथड यूज़ कर लें। तो फैक्टर ये हमने यहाँ पर ये इस तरह बना लिया, हालांकि ये नज़र आ रहा था कि ये d+2 का होल स्केयर है। उसके बाद यहाँ से d कॉमन लिया, इधर से आपके पास 2 कॉमन लिया है, और फिर ये फैक्टर हमारे पास पहुँच गए d+2 हमारे पास। तो d+2 को 0 रखा हमने, और उसके अलावा हमने इधर भी d+2 को 0 रखा, तो d इज़ इक्वल टू -2 और d इज़ इक्वल टू -2, 2 रूट्स आ गए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के, जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इन d थी। तो हमारे पास इक्वल रूट्स हमारे पास आए जी। इक्वल रूट्स के अंदर आपके पास क्या होगा कि उसको लिखने का तरीका ये है, अगर 2 टाइम्स कोई रूट एग्जिस्ट करता है तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल लिखी जाती है, जो कि a + bx और e⁻²x है। ये हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर हैं, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो पिछले लेक्चर आप सुन सकते हैं कि ये इक्वल रूट्स का हमारा दूसरा लेक्चर गालबन वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ही हम इसके अंदर ये करते हैं कि YP लिखते हैं। YP लिखने का तरीक़ेकार हमेशा की तरह हमारा एक ही रहा है कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस को का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी उल्टा देते हैं। ये देखें जी, ये हमने उल्टा दिया, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है उसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को इधर लिख देते हैं, जो भी लिखा हुआ हो, चाहे ये बहुत बड़ी ब्रैकेट्स हों, बहुत ज़्यादा हों, इस तरफ को टर्म्स बहुत ज़्यादा हों, या सिंगल हों, या ये इस प्रोडक्ट में हो। तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा गया। जब भी हमारे पास इसमें एक्सपोनेंशियल्स आएंगे और साथ जो है वो कॉज या साइन आएगा, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसके अंदर आपके पास ई रेज़ टू पावर में एक्स के साथ कोफिशिएंट कौन सा है, जो कि ये हमारे पास -2 है। तो d-2 हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको रिप्लेस करेंगे d की जगह। और अगर यहाँ पे d-2 की जगह +2 होता तो हम यहाँ पे d+2 लिखते। अगर 2/3 होता -2/3 तो यहाँ पे d-2/3 लिखते। अगर यहाँ पे e⁻² 0.1x होता तो यहाँ पे d-0.1 लिखते। यानी जो भी यहाँ एक्स का कोफिशिएंट होगा विद साइन इसका यहाँ लिखा जाएगा, और इसको रिप्लेस किया जाएगा डी से। ये डी हमारे पास जैसे जहाँ इस इक्वेशन में जितने डी हैं, ये फॉर एग्जांपल यहाँ 2 ही हैं, एक डी स्केयर है, एक 4d है, तो यही 2 है। अगर यहाँ 10 डी होते तो 10 डी को हम रिप्लेस करते इस जगह पर। तो सबसे पहले जी रिप्लेस करते हैं, और जो हमारे पास शिफ्ट थ्योरम को अप्लाई करते हैं। शिफ्ट थ्योरम में ये जो हमारे पास होगा e⁻²x, ये इधर आ जाएगा, और ये रिप्लेसमेंट में d-2, ये देखें d-2 का स्केयर होल स्केयर आ गया,
+4 d-2 +4, जहाँ d था वहाँ पे d-2 और इसकी पावर लिख दी, जो भी यहाँ पर हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, और e⁻²x, ये वाला e-2x, अब ये साथ ही आता रहेगा पूरे सवाल के अंदर, जो हम आपको दिखा भी देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे d-2 की ब्रैकेट को ओपन किया, अगर क्यूब होगा तो क्यूब ओपन करेंगे, 4 पावर होगी 4 करेंगे, 2 की यहाँ इस जगह 2 की जगह स्केयर, ये यानी कि ये स्केयर है, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर और प्लस -2ab, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। उसके बाद इसकी ये ब्रैकेट को ओपन किया, 4d-8 + 4 हमारे पास लिखा गया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इसमें आपके पास ये, अब इसका व्यूज़ आप बेहतर करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें मालूम हुआ कि ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। मसलन ये देखना, -4d आपके पास +4d से कैंसिल हो गया, और इसी तरह +4 और ये हमारे पास +4, आगे हमारे पास क्या कहते हैं इसमें +4 और -8, यानी कि ये +4, ये सारे कांस्टेंट कैंसिल हो गए और सिर्फ डी स्क्वायर रहा। हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। पहले सुन लें कि यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद डी का स्क्वायर या डी क्यूब बच जाना जो है वो हर दफ़ा नहीं होगा, ये एक स्पेशल केस था। इसी वजह से मैंने इस सवाल को सिलेक्ट किया कि यहाँ पे डी स्क्वायर आता है, यानी डी स्क्वायर के साथ ना तो कोई कांस्टेंट आया, यानी डी स्क्वायर +7 नहीं आया, कांस्टेंट नहीं है, और ना ही इसके साथ क्या कहते हैं कोई हमारे पास कोई और जो है टर्म्स इन डी आई, वो भी नहीं आई, सिंपल डी स्क्वायर आया। यहाँ डी क्यूब भी आ सकता है, डी4 भी आ सकता है, डी1/d4, 1/d6, जो भी आए, कुछ ना कुछ जंस है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन ये हमारे पास इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं आया, सिंपल ये डी स्क्वायर रह गया। जबकि इससे पहले सवालों के अंदर ये होता था कि यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं डी स्क्वायर आपके पास वहाँ पर आ जाता था, यानी कुछ ना कुछ हमारे पास लिखा जाता था, यानी डी स्क्वायर +7 आ गया या कोई और चीज़ आ जाती थी, लेकिन यहाँ डी स्क्वायर है। अब इस डी स्क्वायर के ना मफहूम दो हैं। पहले एक और बात आप समझ लें कि इसका मफहूम होता है 1/d स्क्वायर का मतलब होता है कि डबल इंटीग्रल। अगर डी क्यूब है तो इसका मतलब 1/d क्यूब का मतलब होता है ट्रिपल इंटीग्रल। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है cos2x की, तो cos2x dx हमारे पास लिखा गया डबल इंटीग्रल इस डी स्क्वायर की वजह से। अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, जिसका हमारे पास क्या कहते हैं हम करते आ रहे हैं डबल। इसमें पहले इनर इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों दफ़ा dx लिखा है, ये भी नोट कर लें। इसकी इंटीग्रेशन होगी sin2x/2, और ये जो dx है ये यहाँ पे लिखा जाएगा इस जगह पर, यानी ये dx आपके पास, ये dx इधर लिखा गया और ये इंटीग्रल इधर लिखा गया, sin2x/2 हमारे पास हो गया। उसके बाद cos ax, यानी ये मैंने फार्मूला लिखा है कि जनरल फार्मूला ये है हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास yp = 1/2, ये वाला लिखा गया, e⁻²x, ये 2 इस जगह कॉमन आ गया, और फिर उसके बाद sin2x की इंटीग्रेशन, sin2x की इंटीग्रेशन है -cos 2x/2, -cos 2x/2, जो कि -1/4 बन जाएगा, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन होती है -cos, और ये इसका डेरिवेटिव नीचे आता है -1/4 e⁻²x। जब हमने इस सारे को हल किया तो -1/4 cos 2x। अब हमने जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो y = yc + yp, और ये yc हमारे पास है और ये हमारा yp है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।